माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कॉमनेस डिजॉर्डर है, सिंपल सिस्ट। सबसे पहला बात कि सिस्ट क्या होता है। सिस्ट जो हमारे बॉडी में कुछ डिजनरेटेड सेल कलेक्शन होकर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का एक फॉर्मेशन करता है जिसको सिस्ट बोलते हैं। यानी हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन में सेल डिजनरेट होकर के, डिजनरेट का मतलब होता है सब लिथल एक्सपोजर ऑफ एजेंट। तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में अगर कोई सेल का, अगर बाय द वे ये सब सेल है, अगर यहाँ पर कोई एजेंट का एक्सपोजर होगा, कोई एजेंट का ऐसा एक्सपोजर होगा जो सेल डेथ नहीं करेगा, तो उस केस में क्या होता है कि सेल डेथ करेगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर होने के कारण क्या होता है कि सेल धीरे धीरे डिजनरेट होने लगते हैं। और ये डिजनरेट होने के बाद क्या होता है ना कि कुछ सेल पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाता है, और उसके बाद फाइनली क्या होता है कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं। तो इस सिस्ट में आउटर लेयर जो होता है वो डिजनरेटेड सेल होते हैं, आउटर लेयर, और उसके बाद कुछ फाइब्रस सेल और बाकी अंदर फ्लूइड होता है। तो ये सब जो मिल के जो बनता है स्ट्रक्चर, इसी को सिस्ट बोलते हैं। अब देखिए, वह सिस्ट जो हमारे बॉडी में नॉर्मली कभी कभी बनते रहता है और कभी कभी बना लेकिन हमें पता नहीं चला, ऐसे सिस्ट को बोलते हैं हम लोग सिंपल सिस्ट। यानी हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल के डिजनरेशन होने से, देखिए इस सिस्ट में सबसे बड़ी बात होती है कि यह सिस्ट जहां भी डेवलप होता है सिंपल सिस्ट, वहां डिजीज नहीं होता है। याद रखना, क्यों नहीं डिजीज होता है? क्योंकि हम जो इंटरनल ऑर्गन है वो सेल का डिजनरेशन होने के कारण, डिजनरेट होने के कारण वहां पर एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वह फिर क्या होता है, लाइफ या तो लॉन्ग लाइफ वो रह भी जाता है या फिर वह कुछ दिन के बाद डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ओवरी में बनता है वो फंक्शनल सिस्ट, वहां पर कॉर्पस लुटियम से बनता है और कॉर्पस में बनता है फिर डिजॉल्व भी होते रहता है। तो वो भी एक वेराइटी आता है सिंपल सिस्ट में ही। लेकिन सिंपल सिस्ट का 3 ऑर्गन बहुत कॉमन है, एक लीवर, किडनी और दूसरे पैंक्रियाज, जहां पर सिंपल सिस्ट बहुत कॉमनेस बनता है। तो सिंपल सिस्ट क्या हुआ कि हमारे बॉडी के ही ऑर्गन के सेल का डिजनरेशन होने के कारण जब वह सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल सिस्ट बोलते हैं, वह सिस्ट लाइफ में कभी से दिक्कत नहीं होता है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है तब ये दिक्कत कर सकता है, लेकिन ऐसे इससे कोई किसी तरह का हानि नहीं होता है सिंपल सिस्ट से। तो यह सिस्ट बता दें आपको 3 जगह डेवलप होता है, ये लीवर में, किडनी में और प्लस पैंक्रियाज में। दूसरी बात, ये क्यों हो जाता है ये, तो इसके पीछे एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं चलता है, लेकिन जो सेल का जो लाइफ है जब वह एंड होता है और वह कंप्लीटली वह एपोप्टोसिस नहीं हो पाता है या वह डिजॉल्व नहीं हो पाता है किसी न किसी कारण से, चाहे वह हार्मोनल फैक्टर होंगे या कोई एक्सटर्नल एजेंट का फैक्टर होगा, तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है सिंपल सिस्ट का। चाहे अब लीवर की बात करेंगे तो लीवर में क्या होगा, रिप्टेड वहां पे हेपेटाइटिस होगा, तब उस केस में बन सकता है सिंपल सिस्ट। पैंक्रियाज में रिप्टेड अगर बाय द पैंक्रियाटाइटिस होंगे तब भी वहां पर बन सकता है सिंपल सिस्ट। किडनी में अगर रिप्टेड अगर पायलोनेफ्राइटिस हुआ या क्रोनिक नेफ्राइटिस होगा तब भी वहां पर बन सकता है सिंपल सिस्ट। तो यह सिस्ट कभी भी डेवलप, अच्छा दूसरा क्या होता है कि यह सिस्ट का एज क्या है, यह सिस्ट कभी भी डेवलप कर सकता है, इसका कोई फिक्स एज नहीं है। ऐसे अधिकांशतः यह सिस्ट जो होता है ना 20 ईयर्स के बाद होता है, चाहे वो लीवर में सिंपल सिस्ट होगा, पैंक्रियाज का सिंपल सिस्ट होगा या किडनी का सिंपल सिस्ट होगा। तो ये जनरली क्या होता है कि या 20 ईयर्स के बाद ही डेवलप होता है। अब मान लीजिए लीवर का सिस्ट जो सिंपल सिस्ट है, लीवर का सिंपल सिस्ट ये 20 ईयर से लेकर के और 40 साल के बीच डेवलप होते हैं कॉमनेस्ट। पैंक्रियाज का सिंपल सिस्ट, पैंक्रियाज का सिंपल सिस्ट भी 30 साल से लेकर के और 50 के बीच होता है। और किडनी का जो सिंपल सिस्ट है यह अधिकांशतः 40 साल के बाद डेवलप मिलता है, अधिकांशतः मिलता है, ऐसे 40 साल से पहले भी मिल सकते हैं। तो ऐसे सिस्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल सिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद सिम्टम। तो जनरली बोले हैं ये एसिम्टोमेटिक होता है, इससे किसी भी तरह का सिम्टम नहीं होता है। हाँ, अगर बाय द वे यह सिस्ट कभी अगर डक्ट या कैनाल पे डेवलप कर जाता है
तब कभी कभी वह सिम्टम डेवलप कर सकता है, वरना सिंपल सिस्ट से कोई भी सिम्टम पता नहीं चलता है, किसी भी तरह का सिम्टम नहीं होता है इसमें। अधिकांशतः तो यह एक्सीडेंशियल डायग्नोसिस होता है ना। नंबर 2, साइन। इस चीज को पता लगाने के लिए तो बाहर से कोई भी पाल्पेशन से या टेंडरनेस से हम इसे नहीं लगा सकते पता। अगला कॉम्प्लिकेशन। सिंपल सिस्ट कॉम्प्लिकेशन में कब चेंज करता है? जब यह सिस्ट किसी डक्ट या कैनाल में डेवलप कर जाता है। अगर डक्ट या कैनाल में होगा तब यह कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर इसका नंबर कहीं बढ़ने लगा, हो सकता है इसका साइज बढ़ने लगा, तब जाकर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन यह रेयर है। अधिकांशतः जो यह सिस्ट होता है ना, जिंदगी भर ऐसे ही रह जाता है। अब किडनी का जो सिंपल सिस्ट है वह भी लॉन्ग लाइफ रह जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीवर में रहेगा सिंपल सिस्ट वह भी ऐसे बन जाते हैं, रह जाते हैं वहाँ पे। तो हाँ, पैंक्रियाज में कभी कभी हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ डिफिकल्टी आ सकता है। अदरवाइज सिंपल सिस्ट कुछ करता नहीं। अगर इसका साइज बढ़ेगा ना तब ये हो सकता है कि कहीं कैंसर वगैरह का फॉर्म ले सकता है। अगला आता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन। इस सिस्ट के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहले तो USG से पता लगता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से वहां पर पता लग जाता है सिंपल सिस्ट का, वहाँ लिखा भी रहेगा। क्योंकि इसका कैरेक्टर होता है क्या ना, कि इसका जो आउटर लेयर जो कवरिंग होता है वो सिंगल लाइन से बना होता है। जो डिजेनरेटेड सेल होते हैं वो सिंगल लाइन से होता है, और अंदर में जो होता है विस्कस फ्लूइड होता है, या फिर वहां पे कुछ डिजेनरेटेड सेल भी अंदर में कलेक्ट हो सकते हैं। तो यह आपको जनरली इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासोनोग्राफी से कुछ पता लग जाता है। दूसरा क्या है, अगर इससे भी ज़्यादा कंफर्म करना अगर हमको है तब उस केस में हम लोग करते हैं CT स्कैन। एब्डोमेन में है तो एब्डोमेन का CT स्कैन कराते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एब्डोमेन का CT स्कैन करा करके हम लोग देख सकते हैं। तो यह होता है मेरा CT स्कैन पता लग सकता है। नंबर 3, अगला क्या करते हैं हम लोग कि इसका हम लोग जरूरत पड़ता है तो हम लोग बायोप्सी करके भी देख सकते हैं। लेकिन CT स्कैन कंफर्म कर दिया सिंपल सिस्ट तो हम बायोप्सी नहीं करते हैं, इसलिए कि उसकी वजह से दूसरा हानिकारक इफेक्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग उधर की तरफ नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। सिंपल सिस्ट है, ऐसे इसको हम लोग सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। अगर बाय द पॉसिबल है, नहीं तो हम लोग बहुत पेशेंट में तो छोड़ देते हैं, बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर हानि होने लगता है, साइज बढ़ता है, तब हम लोग इसमें सर्जरी से रिमूव करते हैं। दूसरी बात है, प्रॉपर डायग्नोसिस करते रहते हैं हम लोग। हर 2 साल 3 साल पे उस ऑर्गन का चेकअप करते रहते हैं। जैसे अगर लीवर में सिंपल सिस्ट है तो हर बार 2 साल पे हम लोग LFT कराते रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं लीवर का सेल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर बाय द वे किडनी में इन्वॉल्व है तो हम लोग हर 2 साल 3 साल पे KFT कराते रहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। और उसमें अबनॉर्मलिटी अगर हो रहा है तब उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर चेकअप जरूरी है ना। कभी भी अगर साइज बढ़ने लगा, हर 2 साल पे हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी या CT स्कैन करा के देखते रहते हैं कि अगर सिस्ट का साइज बढ़ रहा है तो हम तुरंत इसका ऑपरेशन करके इसको ऑपरेट करके निकाल लेते हैं। और नहीं तो अगर नहीं कुछ होता है तो लोग छोड़ देते हैं उसको हम लोग उसी तरह से। मैनेजमेंट, इसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि जो ऑर्गन में कुछ अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको साथ मैनेजमेंट करते हैं, वरना कोई मैनेजमेंट नहीं है। मेडिसिन इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मेडिसिन है। जैसे मान लीजिए अगर लीवर में अगर डेवलप है तो वहाँ पे हम लोग थूजा यूज करते हैं, चेलिडोनियम यूज करते हैं। अगर ये अगर पैंक्रियाज में अगर हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग लाइकोपोडियम यूज करते हैं, थूजा यूज करते हैं वहाँ पे, या कोडियम यूज करते हैं। अगर सब किडनी में अगर है तो वहाँ पे कलकड़िया फ्लोर यूज करते हैं, या लाइकोपोडियम यूज करते हैं, एपिसमेल यूज करते हैं। तो देखिए जैसा ऑर्गन्स होता है उसके अनुसार उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और प्लस केस के अनुसार में करता है। तो ये था आपका सिंपल सिस्ट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।